सत्ता में न होने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल आज जेनजी के साथ में खड़ा है और सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर नेपाल और बांग्लादेश की जेनजी सड़क पर उतरकर सरकार बदल सकती है तो क्या हमारे देश की जेनजी सड़क पर उतरकर इन पेपर लीक माफियाओं को जेल में नहीं भेज सकती है। अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेनजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है तो हमारे देश का जेनजी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता। उन्होंने कहा कि आप सड़क पर उतरिए, आंदोलन कीजिए या तो कुछ भी कीजिए, लेकिन इस घिनौने खेल को बंद कीजिए। सीधे आरोप लगाइए जो इस खेल के अंदर शामिल है उनको जेल में भेजिए, सड़कों पे उतरिए, आंदोलन कीजिए और इस घिनौने खेल को बंद कीजिए। ये पहचान होता है एक पढ़े लिखे मिनिस्टर की, एक पढ़े लिखे नेता की जो बच्चों को मेहनत का समझता है और उनके साथ में सिस्टम में हो रहे अत्याचार के खिलाफ में आवाज उठाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे ही पेपर लीक नहीं होते हैं, सिस्टम को खोखला किया गया है और पैसों को सबसे टॉप में रखा गया है। अगर एक के बाद एक दर साल नीट के पेपर लीक हो रहे हैं तो पैसा सबसे टॉप पे पहुंच रहा है, सबसे टॉप पे। ऐसे ही पेपर लीक नहीं हो जाते, नीट के जैसे पेपर ऐसे ही लीक नहीं हो जाते। इसमें मेरा और सिर्फ सारे स्टूडेंट का नहीं बल्कि पूरे देश की जनता का सरकार से सवाल है कि ये सारे चीज का अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा। इस खोखले, दोगले और निकम्मी सरकार से मेरा यही सवाल है कि आप बोलते हैं देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, लेकिन इतने दिनों से पेपर लीक की समस्या आपसे सही नहीं हुआ। पिछले 10 से 11 सालों में आपसे लगभग 90 पेपर लीक की समस्या आई है और ये कोई मामूली बात नहीं है।